हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग हिंदी का बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो और अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोग टोटल 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे। नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ही हमारा टोटल 10 वीडियो आने वाला था इस सीरीज़ में जिसमें आपका टोटल 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आप विश्वास रखिए, जब आप हमारा 100 पूरा का पूरा मतलब सीरीज़ देख लेंगे 100 क्वेश्चन का, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, काहे कि हम वैसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने विखने की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को। जैसे कि हमने बताया, पिछले वीडियो हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज 31 नंबर का क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। देखिए भैया, 2012 में पूछा है। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो आपका 2012 में पूछा है, सीधा पूछा गया है कब, 2022 में। मतलब टोटल 10 साल के बाद पूछा गया है। तो मतलब पिछले साल का बहुत पहले पूछा हुआ भी क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए क्या संबंध है वो देखते हैं भैया। लखनऊ में जो है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। लखनऊ से क्या संबंध है, तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज की जो 3 बड़ी बहन थी उसका जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में हुआ था। संबंध पता चल गया। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ और लखनऊ की मतलब रामपुर में इसकी जो बड़ी बहन थी 3 को, उसका जन्म हुआ था। उसका पिताजी जो है रामपुर में 22 साल तक रहा था। कितना साल तक रामपुर में रहे थे बिरजू महाराज के पिताजी, 22 साल तक रहे थे। तो यही संबंध है लखनऊ और रामपुर से। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, पहली बार पूछा गया है। ठीक है, तो बिरजू महाराज अपनी शादी के बारे में क्या बताते हैं भैया। देखिए क्या बताते हैं कि उनकी शादी जो है 18 वर्ष का उम्र में हुआ था। बिरजू महाराज की शादी कब हुई थी, 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय वे विवाह के खिलाफ थे। उस समय वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन बेचारे के पिताजी का जो मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, और माँ उसकी घबरा गई। इसी वजह से उसको जल्दी शादी करना पड़ा और विवाह के कारण उसको नौकरी भी करना पड़ा। शादी हुआ तो अब उसको नौकरी भी करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब कारण था। शादी के बारे में क्या बताया, तो भैया पहले बताया कि उसका 18 साल में शादी हो गया है। बहुत बढ़िया। अब 18 साल में शादी हुआ, उस समय में वो शादी के विरोधी थे, लेकिन शादी क्यों करना पड़ा, कहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और माता जी घबरा गई थी, तो इसीलिए घर में किसी का होना जरूरी था, तो शादी कर ली। अब शादी कर ली तो उसका विवाह जो है मतलब विवाह के कारण जो है वो नौकरी करना पड़ा उसको, तब ना घर में खाना पीना आएगा। तो ये सब कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष आविन्यों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। 2014 का क्वेश्चन है, 10 साल के बाद 24 में पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, तो हर साल आविन्यों में कब और कैसा समारोह होता है। तो देखिए, हर वर्ष आविन्यों में गर्मी के मौसम में, पहले पूछा था कब होता है, तो गर्मी के मौसम में एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। कौन सा समारोह होता है, तो भैया रंग समारोह होता है। कब होता है, तो गर्मी का मौसम में होता है। ठीक है, 2 नंबर आपको यहीं तक में मिल जाएगा। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर है। अब इसमें क्या होता है, तो भैया रंगकर्मी हुआ, रंग संगीतकार हुआ, अभिनेता हुआ, नाटककार हुआ, ये सब वहाँ आते हैं और अपना रचनाकारी करते हैं, अपना कर्तव्य जो है दिखाते हैं, जो काम करने के लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था। 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए, मछली को लेकर के जितना भी बच्चा था उस सब के मन में उत्साह था, अभिलाषा था कि भैया मछली को जिंदा रखेंगे, कुआं में डाल करके मछली को जब बड़ा करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो इसको बाहर निकाल करके इससे खेलेंगे। तो इसमें एक मछली पिताजी से जो है मांग कर कुआं में डालकर बड़े करेंगे, और जब मतलब जब मन होगा तो बाल्टी से निकाल करके खेलेंगे। यही बच्चा सब सोचा था। लेकिन जब मछली काटने की बारी आई तो संतु उदास हो गया और मछली लेकर के भाग गया। काहे भागा था मछली लेकर, काहे को उसको खेलना था, मछली का जान बचाने के लिए वो मछली लेकर के भागा था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्यों भागा था मछली लेके, ये भी समझ गए, काहे कि वो मछली से खेलना चाहता था कुआं में पाल करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। 2015 का क्वेश्चन है भैया, मछली को छूता हुआ संतु जो क्यों हिचकिचा रहा था। तो देखिए, मछली का जो है ना, मछली से उसको डर लग रहा था। अभी भी जो बच्चा सब होता है ना, उससे मछली से जो है उसको डर लगता है कि जो है ना कहीं मछली हमको काट नहीं ले। ठीक है, तो यही बात का डर था, तो संतु को भी इसी का डर था। संतु बड़े प्यार से मछली की तरफ देख रहा था। वह मछली को छू करके देखना चाहता था, लेकिन हिचक रहा था। काहे हिचक रहा था, काहे कि उसको डर था कि कहीं मछली उसको काट नहीं ले, इसीलिए जो है बेचारा जो है मछली को छू नहीं रहा था, हिचक रहा था छूने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखाई पड़ी? तो भैया 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिए मछली दीदी में काफ़ी अधिक समानताएं दिखाई पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा समानता है। मछली जल से निकल कर तड़पती है और दीदी जो है घर में रह कर तड़पती है। मछली पानी से बाहर आती है तब तड़पती है और दीदी घर में रह कर के तड़पती है, बेचारी बाहर जा नहीं सकती है, लड़की है, ठीक है। मछली और दीदी दोनों बेजुबान है। मछली और दीदी, बेजुबान मतलब गूंगी है, ऐसा बात नहीं है। दीदी जो है बेजुबान मतलब हुआ कि वो कुछ बोल नहीं सकती है घर में, ठीक है, कि हमको यहाँ जाना इसका मन है, वो बोल नहीं सकती है, तो एक तरह से बेजुबान हुई। और जो है विवश है मतलब मजबूर है, जैसे मछली है, अब उसको पानी में रहने का मन है लेकिन निकाल के मार के खाते हैं तो विवश है मरने के लिए। तो वैसे दीदी जो घर में रहने के लिए क्या है, विवश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो देखिए भैया डुमरांव की महत्ता 2 कारण से। पहला कारण तो है भैया कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान यहीं रहते थे, ठीक है। डुमरांव में कौन रहता था? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। और शहनाई के लिए भी प्रसिद्ध है, काहे कि शहनाई का जो रीड होता है ना, को बनाने के लिए नरकट का प्रयोग होता था। नरकट एक पौधा होता है, उसका प्रयोग होता था, जो डुमरांव के आसपास की नदी में ही मिलता था, इसीलिए डुमरांव काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्या कारण है? शहनाई और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध है। शहनाई का जो रीड होता है, जो नरकट का बनता है, वो कहाँ मिलता है भैया? डुमरांव में मिलता है। डुमरांव के आसपास की जो नदी है उसमें पाया जाता है, इसीलिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। भैया गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध मतलब बिना हिंसा के प्रतिरोध करना। अहिंसा मतलब क्या हुआ? बिना मारपीट। प्रतिरोध मतलब क्या हुआ? उसका विरोध करना। जैसे मान लीजिए अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहा था, तो कितना लोग मारपीट करके विरोध किया, लेकिन गांधी जी मारपीट करके विरोध नहीं किए, अहिंसा का रास्ता अपनाए फिर विरोध किए। तो वही बोल रहा है सबको यही करना चाहिए, अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अपनाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को यह जरूर सिखाना चाहिए कि भैया प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीता जा सकता है। अब बताइए कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको घृणा होगा? नहीं होगा। तो घृणा को क्या चीज़ से? प्रेम से जीता जा सकता है। असत्य को क्या चीज़ से? सत्य बोल के जीता जा सकता है। और हिंसा को क्या चीज़ से? कष्ट, और थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे तो हिंसा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, जीता जा सकता है, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। कैसा शिक्षा चाह रहे हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको मानते हैं? 2013 में पूछा, 15 में पूछा और 21 में भी पूछा है, ठीक है। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं। देखिए अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं। अहिंसक प्रतिरोध अभी हम आपको बता दिए। उसके अनुसार यह शिक्षा बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं बल्कि पहले शुरू हो जाना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध मतलब हिंसा नहीं करने का शिक्षा जो है बच्चा को अक्षर ज्ञान के पहले से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान कब शुरू होता है? जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। ओ आ ये सब सीखने से पहले उसको बताना चाहिए मम्मी पापा को, देखो बेटा मारपीट नहीं करना है, ये सब ज्ञान पहले मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया कि गांधी का ध्येय, शिक्षा का ध्येय गांधी जी किसे मानते थे और क्यों? 2012 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। अभी तुरंत बोले थे हम भैया के क्वेश्चन 12 में और 22 दोनों में पूछा गया। पहला क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ध्येय शिक्षा किसको मानते थे? तो देखिए गांधी जी जो है चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय मानते थे। किसको शिक्षा का ध्येय मानते थे? मेन किसको मानते थे? चरित्र निर्माण को। किताबिक ज्ञान मतलब किताब का जो ज्ञान है इस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मतलब ये जो बड़ा उद्देश्य है चरित्र निर्माण, इसका पहुंचने के लिए एक साधन है किताब का ज्ञान। गांधी जी का मानना है कि अगर हम व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप ही संभाल लेगा। यदि बस हम लोग अपना चरित्र निर्माण करने में, अच्छा काम करने में सफल हो जाते हैं तो समाज का ऑटोमेटिक भला हो जाएगा। इसीलिए जो है गांधी जी किसको ध्येय मानते थे? भैया चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय मानते थे, ठीक है। तो आज भी हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए। जो हमारा टारगेट रहता है 10 क्वेश्चन का वो आज कंप्लीट हो गया। टोटल अभी तक में हम लोग 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। और अभी से ही अगर आप लोग बुक मतलब क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, कुछ के आधा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो बाबू आपका सेकंड हिंदी से भी रहता है, तो उसका भी क्वेश्चन करवाना है। तो आगे हम लोग सब करवा देंगे, आप लोग घबराइए मत। वैसे हम आपको बता दें कि भैया मैथ का त्रिकोणमिति हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट करवा चुके हैं। प्रायिकता वायिकता सब करवा चुके हैं। मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग सब वीडियो देख लीजिएगा। तो मैथ में भी आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।